गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, है ना। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट लिगेंड्स, ठीक है। और इन डेप्थ में बात करूं तो हम लोगों ने बात की थी लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कराया था ऑन द बेसिस ऑफ, बिल्कुल सही, चार्ज, ठीक है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मैंने आपसे कहा था कि लिगेंड को आप चार्ज के बेसिस पर एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलेंगे एनायनिक लिगेंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल और कुछ एक कैटायनिक लिगेंड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ना। मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितनी डोनर साइट लिगेंड की, जितनी डोनर साइट डायरेक्टली अटैच है उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ध्यान से, जितनी डोनर साइट डायरेक्टली अटैच है ना, कितनी डोनर साइट लिगेंड के पास है डजंट मैटर, है ना। कितनी डोनर साइट उसने अटैच की हुई है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, है ना। हो सकता है किसी लिगेंड के पास 4 डोनर साइट्स हो पर केवल 2 ही डोनर साइट अटैच हो रही हो, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर में उसका कंट्रीब्यूशन कितना मानेंगे, 2 का, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम साथ साथ दोबारा करते चलेंगे, देखते चलेंगे, बातें करते चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, है ना। एक डेफिनेशन हम पकड़ लेंगे कि डोनर साइट जितनी अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या सेंट्रल मेटल एटम जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब आज की क्लास में हमें वहीं से आगे बढ़ते हुए लिगेंड्स को एक और तरह से क्लासिफाइड करना है। हमने लिगेंड्स को चार्ज के बेसिस पर क्लासिफाइड किया था, ठीक है। हम एक और तरह से लिगेंड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। अब ये डेंटिसिटी क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी, है ना। जाते जाते थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दी थी। हम शुरू से करेंगे, यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे कि डेंटिसिटी क्या होती है और उसके बाद करेंगे क्लासिफिकेशन। तो पहले तो आप हेडिंग डाल लें अपनी कॉपीज में, उसके बाद शुरू करते हैं। पहले तो आप अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाएं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। पिछली बार भी किया था और पिछली बार चार्ज के बेसिस पर किया था, अब डेंटिसिटी के बेस पर करेंगे और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ये सर ये कौन सी नई बीमारी है, क्या होती है डेंटिसिटी? बहुत सारे बच्चों को पता होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। डेंटिसिटी किसे कहते हैं? डेंटिसिटी एक्चुअली में वो टर्म है जो ये डिफाइन करती है कि एक लिगेंड के पास कितने डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए हैं। क्या मतलब सर, सुनना ध्यान से। मैं बात करूं Cl माइनस की। आपको पता है Cl माइनस किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके करेगा, सही बात है, ठीक है। मैं बात करूं Cl माइनस की, है ना, सॉरी F माइनस की, Cl माइनस की तो अभी भी है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कितने करेगा, 1 करेगा, किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। जैसे मैं बात करूं C2O4 2 माइनस की, ध्यान से सुनते जाना। C2O4 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, आई एम सॉरी, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस बना के बताया था मैंने पिछली बार भी, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसका ये ऑक्सीजन भी करेगा। भाई इस पर्टिकुलर लिगेंड में ये एक डोनर एटम है ना, ये भी एक डोनर एटम है, यू कैन से डोनर साइट है, और ये डोनर साइट भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, किसको, सेंट्रल मेटल एटम, है ना। अब आप ध्यान से देखें इनको, यहां पर केवल एक डोनर साइट है जो इसके साथ अटैच है, यहाँ एक डोनर साइट है जो इसके साथ अटैच है। यहाँ कितनी डोनर साइट अटैच है, 2। लिगेंड एक है, ये भी एक लिगेंड है, ये भी एक लिगेंड है, लिगेंड ये भी एक है, बट इसमें डोनर साइट कितनी है जो अटैच है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, इसकी डेंटिसिटी। क्या बोलेंगे, डेंटिसिटी। व्हाट इज डेंटिसिटी? कि कितनी डोनर साइट डायरेक्टली अटैच है विद सेंट्रल मेटल एटम,
ठीक है, उसे हम उस लिगेंड की डेंसिटी कहते हैं। देखो फर्क देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंसिटी में फर्क देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन है सेंट्रल मेटल एटम के लिए और डेंसिटी डिफाइन है लिगेंड के लिए। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? डेंसिटी क्या है? लिगेंड की कितनी डोनर साइट सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, डेंसिटी कहलाएगी। भाई दो साइट है, दो हो गई इसकी डेंसिटी, इस लिगेंड की एक ही साइड अटैच है तो एक हो गई डेंसिटी। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो CH3COO माइनस है ना, इसमें ये ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? किसकी? इस लिगेंड की। ठीक है, डेंसिटी टर्म किसके लिए डिफाइन है? लिगेंड के लिए। इस लिगेंड की डेंसिटी आपसे पूछे तो कितनी? 2। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टर्म है वो किसके लिए डिफाइन है? सेंट्रल मेटल एटम के लिए। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको भी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हम डेंसिटी के बेसिस पर क्लासिफाइड करने वाले हैं किसको? लिगेंड्स को। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जो जिनकी डेंसिटी कितनी थी? 1। और एक एग्जांपल मैंने लिखा था C2O4 2-, उसकी डेंसिटी कितनी थी? 2। सही बात है। तो एक्चुअली में किसी लिगेंड की डेंसिटी कितनी है उस बेसिस पर हम क्लासिफाइड करते हैं, और दो तरह के पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन सा? मोनोडेंटेड लिगेंड। समझ में आ गया होगा कौन होंगे मोनोडेंटेड लिगेंड? जिनकी डेंसिटी 1 हो, है ना, जिनकी डेंसिटी 1 हो। और सेकंड हमारे पास होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, मतलब जिनकी डेंसिटी मोर देन 1 हो। अब मोर देन 1 मतलब 2 हो सकती है। अगर डेंसिटी 2 है तो उसको हम बाइडेंटेड कह देते हैं। पॉलीडेंटेड को आगे आप क्लासिफाइड कर रहे हो, ठीक है। अगर डेंसिटी 3 है तो उसको आप ट्राइडेंटेड कह देते हैं। डेंसिटी 4 है तो उसको आप टेट्राडेंटेड कह देते हैं। इसी तरह पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड एंड सो ऑन, है ना, चलता जाएगा ये कहानी। तो क्लियर हो गई है मेरी बात? ठीक है, तो लिगेंड मोनोडेंटेड हो सकते हैं, पॉलीडेंटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड की कि क्या होते हैं। ध्यान से सुनना। मोनोडेंटेड लिगेंड आर दोज लिगेंड which bonded through one coordinate bond with central metal atom। क्या लिखा मैंने कि मोनोडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हों सेंट्रल मेटल एटम में। ठीक है, और आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और लिगेंड्स whom only, या ऐसे लिखो इसको when only one donor site of a ligand, when only one donor site of a ligand is directly attached with central metal atom, then these types of ligands are known as monodentate ligand, मतलब क्या है सर इसका, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। मैं इसलिए इतना डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। कई बार बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर में को डेंसिटी समझने लगते हैं या डेंसिटी को कोऑर्डिनेशन नंबर समझने लगते हैं। इस तरह का कंफ्यूजन होना आम बात है ना, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कई बार। तो यहाँ कंफ्यूजन अपन को कुछ रखना नहीं है, इसलिए मैं इतना आराम से इसको बता रहा हूँ, है ना, इतनी सारी डेफिनेशंस लिख रहा हूँ हर चीज की, है ना। तो सुनेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, सुनेंगे कि वो लिगेंड जिनमें कितनी ही डोनर साइट हो, डजंट मैटर, है ना, एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। अब मैंने लिखा है ओनली वन डोनर साइट, मतलब डोनर साइट हो सकता है एक से ज्यादा हो, बट केवल एक डोनर साइट लिगेंड की डायरेक्टली अटैच होगी विद सेंट्रल मेटल एटम।
तो इस तरह के लिगेंड्स को आप क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल देखो, Cl माइनस अभी लिखा था मैंने, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, भरे पड़े इसके एग्जांपल, तो NO2 माइनस, ONO माइनस, ठीक है। जैसे मैं बात करूं SCN माइनस, जैसे मैं बात करूं NCS माइनस, ठीक है। जैसे मैं बात करूं CN माइनस, जैसे मैं बात करूं NC माइनस, ये सब कैसे लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। ये सब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई रिपीट, ये सब जितने भी लिगेंड हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ये सब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनको क्या कह दिया, मोनोडेंटेड लिगेंड। या इनमें कितने डोनर साइड है उसको छोड़ो, इसके कितने एटम या कितनी डोनर साइड डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेंगी, एक, इसलिए इनको क्या कहा, मोनोडेंटेड लिगेंड। देखो इसका मतलब समझो, इस डेफिनेशन का भी खासा मतलब निकलता है। ये तो समझ में आया होगा कि यार क्लोरीन जो है, Cl माइनस जो है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हमने मोनोडेंटेड कह दिया। सर इसमें क्या दिक्कत है ना, इस डेफिनेशन की क्या जरूरत है। सुनो, Cn माइनस है मेरे पास, कहां गया, ये रहा। इसमें कितने डोनर एटम हैं, याद करो, हेलो एल्केन और हेलो एलीन, है ना। इसमें अटैक नाइट्रोजन की तरफ से भी होता था, कार्बन की तरफ से भी होता था, ऐसा कुछ था ना वहां पे, है ना। यहां भी होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, कार्बन भी डोनेट करता है। आई रिपीट, यहां पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, कार्बन भी डोनेट करता है। इसमें दो डोनर साइट्स हैं, दो डोनर साइट है, ये भी डोनर साइट है और ये भी डोनर साइट है, पर एट अ टाइम बस एक एटम इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकता है। आई रिपीट, एट अ टाइम इनमें एक एटम, या तो ये एज अ डोनर साइट काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये भी किसके अंदर आएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर, ठीक है। सिमिलर मैं बात करूं NO2 माइनस की, तो यार NO2 माइनस में कितने डोनर एटम है, दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। बट एक टाइम में या तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनेट करे, आई एम सॉरी, या तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, है ना। मैं बोलने वाला था नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनेट करेगा, क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। या तो एक टाइम में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। क्या कहा, या तो NO2 में से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या ऑक्सीजन करेगा, और जब ऑक्सीजन करेगा तो इसको ONO माइनस लिखते हैं, समझाया था मैंने आपको, है ना, ONO माइनस, दोनों एक ही तो बात है ये। अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो इसको ONO माइनस लिखते हैं, बट एक टाइम में एक ही इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी। इसीलिए इनको भी मैंने किसमें लिखा, सेंट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड में, और डेफिनेशन क्या लिखी कि व्हेन ओनली दो बार ओनली, ओहो इतना ओनली से लगाव सही नहीं, व्हेन ओनली वन डोनर साइड ऑफ अ लिगेंड इज डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। दिमाग में घुसा होगा, ठीक है। हो सकता है लिगेंड के पास एक से ज्यादा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना, हो सकता है लिगेंड के पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो, एक से ज्यादा डोनर साइट हो, ऐसा हो सकता है ना। और उसकी एक ही एटम या डोनर साइट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो उस केस में डेंसिटी कितनी होगी, एक, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं इन एग्जांपल्स पर, ध्यान से वापस आते हैं। यहां पर नजर आ रहा है कि Cn भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सिमिलरली ये केस देखो, SCN NCS माइनस, है ना, इसमें सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो SCN लिखा जाता है, और नाइट्रोजन करे तो NCS लिखा जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई क्या कहा मैंने कि ये ऐसे लिगेंड हैं, तीन लिगेंड, अभी तीन एग्जांपल ले रहे हैं, NO2 माइनस, ठीक है, SCN माइनस, और एक में बात कर रहा हूं Cn माइनस की। क्या क्या नाम है इनके, इसका नाम है नाइट्रो, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, थायोसाइनेट, और इसको हम क्या कहते हैं, साइनाइडो, आई एम सॉरी, साइनाइडो, और इसको साइनाइटो कहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, यूं कह रहा हूं कि इसमें दो डोनर एटम है, इसमें भी और इसमें भी, बट एट ए टाइम एक ही एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर काम करेगा, तो मोनोडेंटेड लिगेंड ये कहलाएंगे, ठीक है। बट इन्हें एक और नाम हमने दिया हुआ है, ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम है, बट
एट अ टाइम एक ही डोनर एटम की तरह काम कर रहा है तो मोनोडेंटेट तो होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। साथ साथ इनको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोल देते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड? मैं ऊपर डेफिनेशन लिख रहा हूं इसको मिटा के। व्हाट आर द एम्बीडेंटेट लिगेंड? एम्बीडेंटेट लिगेंड आर दोज लिगेंड which have more than one donor atom या one donor site, ठीक है, but at a time only one site, ठीक है, या only one coordinate bond, या कह दो one donor site will attach with central metal atom। क्या कहा कि those ligand in which have more than one donor site but at a time only one donor site will attach with central metal atom are called ambidentate ligand। क्या है ये? ambidentate ligand है। monodentate तो है क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, साथ में इनको हमने और क्या नाम दे दिया? एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। अच्छा सुनो एक एग्जांपल से और क्लियर कर लो कि जैसे मैं बात करूं Cl- की, तो Cl- एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्यों? क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है ना। बट क्या ये एम्बीडेंटेट है? नहीं। ठीक है, ये एम्बीडेंटेट नहीं है। एम्बीडेंटेट लिगेंड के पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। क्लियर हो गई बात मेरी? मोनोडेंटेट के पास एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मोनोडेंटेट में बस इतनी सी शर्त है कि एक ही जुड़नी चाहिए, डायरेक्टली अटैच होनी चाहिए डोनर साइड सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं एक और छोटी सी बात एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में आपको बता दूं, क्या कि एम्बीडेंटेट एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को लिखने का तरीका क्या होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में जो आपकी डोनर साइट होगी उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे आपको पता है Cl में 2 डोनर साइट है ना, कार्बन और नाइट्रोजन। बट अगर मैंने Cl लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा? कार्बन। अगर इसी को मैं लिख दूं Nc- तो मतलब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा? नाइट्रोजन। समझ में आई बात? छोटी सी बात है ना, कि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो Cl लिखेंगे और नाइट्रोजन कर रहा तो Nc लिखेंगे। सिमिलरली अगर NO2 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो NO2- लिखा जाएगा। ऑक्सीजन कर रहा तो इसको ONO- लिखा जाएगा। IUPAC कन्वेंशन है, बना दिया उन्होंने कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको प्रायोरिटी तो पहले लिखो। क्लियर हो गई बात मेरी? सिंबल ऐसे लिखना है इनका। ठीक है, जैसे मैंने बात की SCN की, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? सल्फर दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने इसी को लिख दिया NCS, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। इनके नाम याद कर लें। इसको हम कहेंगे साइनाइड, ठीक है, इसको हम कहेंगे आइसोसाइनाइड, है ना, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो, इसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रेजेंट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको हम N-नाइट्राइटो कह देते हैं। आप जो नोमेनक्लेचर का तरीका चलता है N-नाइट्राइटो, इसको O-नाइट्राइटो कह देते हैं। अच्छा, कुछ बुक में उल्टा लिखा हुआ है, इसको पुराना बताया है, इसको नया बताया है ना। NCERT कहती है ना, मेरे को भी करेक्शन करना पड़ा इसमें। NCERT कहती है कि ये नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, ये पुराने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नया कन्वेंशन के जो नया नोमेनक्लेचर का तरीका है ना, उसमें NO2- को N-नाइट्राइटो लिखा है, ONO- को O-नाइट्राइटो लिखा है। SCN क्या कहेंगे इसको हम? थायोसाइनाइडो, थायोसाइनेट, एक्चुअली थायोसाइनेट। ठीक है, साइनेट तो लास्ट में वो लगेगा। इसको हम क्या कहेंगे? आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। क्लियर हो गई ये बात मेरी? ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट हैं बट एक ही डोनर साइट एट अ टाइम किसका काम कर रही है? डोनर साइट का, है ना। एक ही डोनर साइट बॉन्ड हो रही है, डायरेक्टली अटैच हो रही है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उसको हम क्या कहेंगे? एम्बीडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड्स को। ठीक है, तो हमने मोनोडेंटेट लिगेंड को पढ़ा और उसी के अंदर एक कैटेगरी पढ़ी हमने एम्बीडेंटेट लिगेंड। आपको ये आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी कैटेगरी पे, विच इज पॉलीडेंटेट लिगेंड।
और मैंने भी आपको कहा कि पॉलीडेंटेट लिगेंड को आप दो पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। अगर दो इलेक्ट्रॉन दो डोनर साइड एक साथ डायरेक्टली अटैच हैं तो बाइडेंटेट, तीन अटैच हैं तो ट्राइडेंटेट, चार अटैच हैं तो टेट्राडेंटेट, पांच अटैच है तो पेंटाडेंटेट, इसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या होंगे बाइडेंटेट लिगेंड? बाइडेंटेट लिगेंड्स which two donor sites directly attach with central metal atom simultaneously is called bidentate ligand। क्या मतलब कि कोई ऐसा लिगेंड है ना जिसमें दो डोनर साइट्स हैं और एट ए टाइम दोनों डोनर साइट किसका काम कर रही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, है ना। दोनों डोनर साइट साइमल्टेनियसली अटैच हैं किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ विद सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इसको कि लिगेंड व्हिच फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइमल्टेनियसली। आई रिपीट, लिगेंड्स व्हिच फॉर्म टू सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइमल्टेनियसली विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर इतना? ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल एथिलीन ग्लाइकोल नाम सुना होगा आपने इसका। एथिलीन डाइएमीन नाम सुना होगा आपने इसका, है ना, डाइएमीन का सिंबल होता है इसका EN। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन? EN से। सुनना, फॉर्मूला क्या है इसका? NH2 CH2 और NH2। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना। सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर। तो इस पर्टिकुलर लिगेंड में कितनी डोनर साइट्स हैं? दो, एक ये नाइट्रोजन। ठीक है, अब जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ इसको जोड़ा तो इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो एक ही लिगेंड की कितनी डोनर साइट डायरेक्टली अटैच हुई मेटल एटम के साथ? दो। तो इस लिगेंड को हमने क्या कहा? बाइडेंटेट लिगेंड। एक साथ साइमल्टेनियसली जुड़ी है। ध्यान रखना, Cn माइनस और इसमें फर्क नजर आ रहा है। Cn माइनस, HCl माइनस, NO2 माइनस, उनमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है। वहां पर दो डोनर साइट थी, मैं मान रहा हूं, बट एक टाइम में एक ही डोनर साइट डायरेक्टली अटैच हो रही थी। यहां पर कितनी अटैच हो रही है? दो। ठीक है, अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि इस एक लिगेंड की वजह से EN की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है MEN का होल ट्वाइस। क्या आप मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं? अगर आपने कहा 2 तो आप गलत हैं, अगर आपने कहा 4 तो आप सही हैं। लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ? 2। बट हमें पता है कि ये लिगेंड एक कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड। EN लिखा आएगा ब्रैकेट में, है ना, फॉर्मूला नहीं आएगा लिखा हुआ, इसलिए मैंने सिंबल लिखवाया। मैंने कहा कि EN कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट, है ना। ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा अकेला, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसको ही तो डेंसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है, कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं लिगेंड्स के साथ। 4 बना लेगा इस केस में, 2 तो ये बना दिए और एक और EN जोड़ो, CH2 NH2 और NH2। बेटा डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में आप कंफ्यूज मत होना। डेंसिटी डिफाइन है लिगेंड के लिए, हम कह रहे हैं कि इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है? 2 मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइमल्टेनियसली ये लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं सब लिगेंड्स के साथ। जितने भी लिगेंड प्रेजेंट है उसमें 2 लिगेंड प्रेजेंट है, दोनों के साथ 2 मतलब ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि
यहां हमें नजर आ रहा है सर कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2 का। ठीक है, यहां लिख दो, यहां एक छोटा सा स्टार बना के लिख दो, कंट्रीब्यूशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होगा 2 के। मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर को कितना बढ़ा देगा 2 बढ़ा देगा। क्लियर इतना? ठीक है। अच्छा सुनो, आगे सुनो, मैंने कहा एथिलीन डाइएमीन स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया है ना। अब इस स्ट्रक्चर में एक खास बात और देखो, क्या 1 2 3 4 5 एटम नजर आ रहा है, ये रिंग स्ट्रक्चर बन गई है ना। बाइडेंटेड लिगेंड को मैंने जोड़ा तो मैंने पाया कि यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हुई है। ठीक है, बस इतना, अभी आगे देखेंगे, बस इतना मैंने कहा कि रिंग फॉर्म हो रही है और कुछ नहीं कहा मैंने, फॉर्म हो रही है, नजर आ रही है सर हमको भी। अच्छा कोई बात नहीं, चार्ज कितना इस पर 0, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो। ठीक है, अच्छा ये लिगेंड सिमेट्रिकल है कि नहीं है ना, इसको तो मिटा देते हैं। ये लिगेंड सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सिमेट्रिकल है ना, बराबर बराबर 2 पार्ट्स में कट जाएगा, तो हमने कहा कि ये कैसा है, सिमेट्रिकल। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीलेटो फॉर्मूला क्या होता है इसका, है C2O4 2-, यही होता है ना, बहुत बार कर चुके हैं हम इसको। सिंबल होता है इसका OX 2-। ठीक है, कई बार 2- लगाता है, नहीं लगाता OX लिख देता है केवल सिंबल को। ठीक है, अब सुनो जरा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसके साथ एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर होती है। क्या ये बाइडेंटेड है? बिल्कुल है। जब इसको सेंट्रल मेटल एटम के साथ जोड़ोगे तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, कितनी डोनर साइड अटैच होगी इस लिगेंड की सेंट्रल मेटल एटम के साथ, 2, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर होती है बात मेरी? यहां देखो एक चीज दोबारा से, 1 2 3 4 5 एटम्स की रिंग फॉर्म हो रही है ना। जब ये बाइडेंटेड लिगेंड इसके साथ जुड़ रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो एक 5 एटम की रिंग फॉर्म हो रही है। तो एक यहां से कंक्लूजन निकल सकता है, अभी नहीं निकालना चाह रहे, बाद में निकाल लेना है ना, मैं तो अभी निकाल रहा हूं एक कंक्लूजन कि जब कोई सेंट्रल मेटल एटम किसी मल्टीडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ जुड़ेगा है ना, तो एक रिंग फॉर्म होगी। क्या कहा मैंने? जब सेंट्रल मेटल एटम किसी मल्टीडेंटेड लिगेंड के साथ जुड़ेगा तो एक रिंग फॉर्म होगी। इसमें भी हुई थी, इसमें भी हुई थी, है ना। मैं देख के कंक्लूजन निकाल रहा हूं, ऐसे ही नहीं मार रहा, है ना। मेरे को लगा यार यहाँ भी रिंग फॉर्म होगी और यहाँ भी रिंग फॉर्म हुई है ना, तो मैंने कह दिया ऐसा। आप अभी मत निकालो कंक्लूजन, आगे और देख लेना एग्जांपल। ठीक है, अच्छा इसका चार्ज कितना, चार्ज नजर आ रहा है 2-। क्या ये सिमेट्रिकल है? इसको तो मिटा देते हैं, बिल्कुल ये सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल। क्लियर होती है बात में? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बहुत सारे हैं बाइडेंटेड के, है ना, और सबसे ज्यादा पूछे भी बाइडेंटेड ही जाते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लाइऑक्सीलेटो, इसको लिखते हैं GLY। इसका सिंबल क्या होता है? GLY। इसका स्ट्रक्चर देखना, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O2-। ठीक है, यहां पर ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, इसके पास एज ए डोनर साइड काम करेगा, यहाँ ये ऑक्सीजन भी O- डोनर साइड की तरह काम करता है। एट ए टाइम दोनों किसकी तरह काम कर सकते हैं? डोनर साइड की तरह, साइमल्टेनियस। तो इसको भी हमने किसमें रखा? बाइडेंटेड लिगेंड में। और सेम इन दोनों की तरह यहाँ भी क्या फॉर्म हो रही है? रिंग 1 2 3 4 5 एटम्स की। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या बार बार एटम गिन के कि 5 एटम की रिंग फॉर्म होती है जब ये जुड़ते हैं? ऐसा कुछ नहीं, अभी छोड़ दें इसको, है ना। और मैं गिन रहा हूँ, ऐसे ही गिन रहा हूँ, मजा आता है गिनती में, 1 2 3 4 5 तो गिन लिया मैंने। ठीक है, इसका चार्ज कितना? 1-। क्या ये सिमेट्रिकल है ना? इसमें कहाँ है सर सिमेट्री? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ग्लाइऑक्सीलेटो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, घबराओ मत, है ना। ये सब लिखने हैं कॉपी में और सबको लर्न भी करना है। आसान है इनकी स्ट्रक्चर वगैरह याद रखना। ठीक है, याद हो जाएंगी आराम से, है ना, बहुत आराम से याद हो जाएंगी। 2 बार लिख के देखना अपनी कॉपी में, फटाक से याद होगी, और ये याद होनी चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट है मेरे पास एसिटाइल एसीटोनेटो।
एसीटाइल-एसीटोनेटो। इसको हम प्यार से कहते हैं ACAC। हाँ, जिसकी बहुत जरूरत है आजकल, है ना, जिसकी आजकल बहुत जरूरत है, ACAC। ठीक है, अच्छा सुने, स्ट्रक्चर सुनेंगे पहले तो। एक कंजुगेटिव सिस्टम होता है ये इस तरह का, CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CO माइनस और CH3, है ना। इन दोनों ऑक्सीजन को नीचे और इसको ऊपर देख देंगे, ऐसे CH डबल बॉन्ड नीचे सेंट्रल मेटल एटम के साथ जोड़ना है ना, ऊपर जगह नहीं है मेरे पास, बस इसलिए, और कोई बात नहीं है, विश्वास करो मेरा। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, अब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा तो इसमें ये ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह काम कर देता है, ये ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह काम कर देता है, और इस तरह से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो जरा रिंग फॉर्म हुई 1 2 3 4 5 6 एटम्स की। अभी तक 5 की हो रही थी, अब कितने एटम्स की है? 6 एटम्स की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एटम्स की एक रिंग फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन तो मैं नहीं निकालना चाह रहा था कि 5 एटम्स की रिंग फॉर्म होगी, इसलिए गिन रहा हूं, तुम ये सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं अभी भी कि जब मल्टी टेंटेड लिगेंड जुड़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो रिंग फॉर्म होगी, ये तो कंफर्म हो गया। 4 एग्जांपल में, एक में लगता है तुक्का, 2 में लगता है, तो होगी ना, बहुत सीधी सी बात है। एक ही लिगेंड 2 जगह से जुड़ेगा तो रिंग तो फॉर्म होगी ही होगी, है ना, कॉमन सेंस है भाई इसमें, है ना। फिर भी हमने इस कॉमन सेंस को इनकी स्ट्रक्चर से क्लियर भी कर लिया। ठीक है, अच्छा मिटा रहा हूं इसको मैं। चार्ज बताइए मेरे को इसका, सर 1 माइनस, है ना, ऊपर है नेगेटिव चार्ज और किसी पर नहीं है, 1 माइनस चार्ज है इसका। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या ये सिमेट्रिकल है? कहां है सर? इधर O माइनस है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, नहीं सर सिमेट्रिकल नहीं है बेटा, ये सिमेट्रिकल है। जरा ध्यान से देखें तो इस एग्जांपल में कंजुगेशन है। कंजुगेशन मतलब पढ़ा है, रेजोनेंस है, अल्टरनेटिव पोजीशन पर पाई बॉन्ड या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का कुछ हो तो उसको कंजुगेशन कहते हैं। क्या यहां कंजुगेशन है? बिल्कुल है, देखो जरा, पाई सिग्मा नेगेटिव कंजुगेशन, यानी कि इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पाया जाएगा, या ऐसा कह दूं कि ये पर्टिकुलर जो लिगेंड है ये रेजोनेंस शो करेगा और आप इसकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। और इसकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है कौन सी? CH3। अरे ये इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं नेगेटिव चार्ज के, ये कूद के जाएंगे यहाँ, रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, इनके बीच में रिपल्शन होगा जब। तो एक और स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है CH3 सिंगल बॉन्ड CO, इस पर आया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना, और CH3। ठीक है, तो इसकी ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाएंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ या ना, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगी। अच्छा, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होती है? नहीं, इमेजिनरी। रियल तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप जल्दी से जाके 11th की बुक उठाएं, उसमें से रेजोनेंस एक बार पढ़ डालें, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल होती है। ठीक है, इनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इसका हाइब्रिड बना देते हैं, आता होगा सबको बनाना, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, है ना। कैसे बनेगा? पहले स्केलेटन बना लेते हैं, CH3CO CH, है ना, और CO और CH3। देखो डबल बॉन्ड यहां पर आया तो पार्शियली डबल बॉन्ड यहां पर आया ना, यहां पर भी इस स्ट्रक्चर में यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड यहां, पार्शियल यहां, नेगेटिव चार्ज यहां आया और यहां आया, तो थोड़ा सा दोनों में दिखा दिया। अब बताओ ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है? मतलब अगर केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं लगती, पर हम जानते हैं कि रेजोनेंस शो करेगा और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, है ना। हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। हमें यहां पर पता लग गया कि हाँ सिमेट्रिकल है, नजर मार लो कैसा है ये, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जांपल था इसलिए मैंने आपको कराया। सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्रिकल हो गए। ठीक है, अगर आपने नहीं छापा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके पॉज करें और छाप लें, है ना। बाकी खुद से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बेंजाइल, नेक्स्ट एग्जांपल बेंजाइल एसीटोनेटो। हाँ, इसी के पापा हैं ये,
है ना, इनका नाम है BCAC। क्या कहते हैं इनको प्यार से? BCAC। ठीक है, सिंबल है इसका। अच्छा, फर्क क्या है इसमें और इसमें? बेंजाइल एसीटोनेट और इसमें दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, ये याद हुआ तो ये भी हो जाएगा। CH3 हटाओ और PH लगाओ। PH मतलब C6H5, बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, है ना, कुछ नहीं करना। C6H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, O माइनस और CH3। ठीक है, हाँ ये भी रेजोनेंस शो करेगा, इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, यहाँ भी कंजुगेशन है, बट सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। क्यों? इसका हाइब्रिड भी अनसिमेट्रिकल होगा, बना के देखना। अरे C6H5 रहेगा एक तरफ तो, है ना, एक तरफ CH3 है, एक तरफ C6H5 है, तो सिमेट्री तो आ ही नहीं सकती इसमें। ठीक है, चार्ज कितना? 1 माइनस। बोलो क्लियर इतना? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? तो यहां तक क्लियर होगा। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं बाइडेंटेट लिगेंड के, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइडेंटेट लिगेंड, इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल्स करा रहा हूं, है ना। अच्छा, इसमें भी जोड़ के देख लो सेंट्रल मेटल एटम को, ये जुड़ेगा, ये दोनों ऑक्सीजन क्या है? डोनर साइड। तो यहाँ भी क्या बन रही है? रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 एटम्स की रिंग बन रही है। चलो, या तो 5 की बन रही है अभी तक, 6 की बन रही है, ऐसे ही बता रहा हूँ यार, तुम टेंशन मत लो, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं अपन, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? DMG। इसको प्यार से हम DMG कहेंगे। स्ट्रक्चर देखना है इसका, स्ट्रक्चर बनाना, 4 कार्बन की एक चेन बनाओ इस तरह से, है ना। यहां पर लगा दो आपका CH3 और CH3, इसकी तो वैलेंसी पूरी कर दो। इस कार्बन के साथ जुड़े होंगे 2 नाइट्रोजन, इसके साथ सॉरी, एक कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन, दोनों के साथ एक नाइट्रोजन। ठीक है, विद डबल बॉन्ड। ये नाइट्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा O माइनस के साथ, ये नाइट्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा OH के साथ। हो जाएगी क्या याद? आसान है ना। 4 कार्बन बना लेना ऐसे, दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जोड़ देना, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। इस नाइट्रोजन के साथ एक OH, इस नाइट्रोजन के साथ एक O माइनस। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखने में लग रहा है इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन होगा, बट ऐसा होता नहीं है। इनमें डोनर एटम कौन होते हैं? नाइट्रोजन। एक्चुअली में ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहां से, ये नाइट्रोजन लोन पेयर तो होगा ना नाइट्रोजन के पास, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम नहीं होते, दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। ऑक्सीजन DMG में, इसलिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, तो बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर एक चीज और आएगी, है ना, उसको भी बताता हूं मैं अभी। इतना कि इसमें जो डोनर एटम होंगे या डोनर साइट होंगी वो कौन होंगी? ये दोनों नाइट्रोजन। तो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सीजन इसमें कभी भी डोनर साइट का काम नहीं करता। ठीक है, अच्छा, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की, इसको सेंट्रल मेटल एटम, फिर से क्या हुआ? एक रिंग फॉर्म हो गई, 1 2 3 4 5 एटम की, 1 2 3 4 5 एटम की। ठीक है, तो रिंग फॉर्म हुई, यहाँ भी रिंग का फॉर्मेशन तो सब में ही हो रहा है। 5 एटम की हो रही है या 6 एटम की हो रही है? 5 6 5 6, नहीं, तुमको नहीं सोचना इस बारे में, ठीक है, ऐसे ही गिनना हूं मैं। चलो, तो यहां तक बात क्लियर हुई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। अच्छा, एक बात बताओ, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सर देखने में लग रहा है अनसिमेट्रिकल है, 1 माइनस। और कैसा होगा ये अनसिमेट्रिकल? इसमें तो रेजोनेंस वगैरह जैसा भी कुछ नहीं लग रहा मुझे, है ना, कि रेजोनेंस वगैरह शो हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए ना, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, अनसिमेट्रिकल है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसका कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करो, जैसे मैं मिटा रहा हूं, पर आपने सब लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो मैं साइड में हो गया, पॉज करो वीडियो को, जल्दी से छाप लो। ठीक है, छापा आपने, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैंने अभी एक बात कही आप लोगों से, बात क्या कही? बहुत छोटी सी, है ना, प्यारी सी। मैंने क्या कही कि ये जो DMG है ना, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक यूज है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफी काम आता है DMG, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेमस है वो, है ना। DMG को Ni2+ के एनालिसिस के लिए काम में लिया जाता है। मतलब आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, है ना, आपको रेडिकल्स फाइंड करते हो ना, रेडिकल्स, तो Ni2+ के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? DMG का, Ni2+ के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब सॉल्यूशन में Ni2+ हो,
है ना, टेस्ट कर रहे हो आप Na2+ का और मान रहे कि है भी, तो DMG उसके साथ रिएक्ट करके, मैं केवल DMG लिख रहा हूं, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है कौन सा, NiDMG का होल्डेज, इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। कैसे पता कि ये कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही खूबसूरत कलर का होता है, रोजी रेड, है ना, सर गुलाब का फूल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी कलर का होता है, एक रोजी रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स नजर आता है ना। DMG को जब Na2+ में डाला जाता है ना, तो ये DMG के साथ एक रोजी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, किस कलर का, रोजी रेड कलर का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कर ले, है ना। चलो हम करके बताते हैं स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। ये तो मैंने ये समझाने के लिए बता दिया कि भैया इसका काफी यूज है ना, सॉल्ट एनालिसिस में, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं NiDMG का होल्डेज का, सुनना ध्यान से, सुनना, Ni, ठीक है, यहाँ पर DMG जुड़ा हुआ है, DMG का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, CH3 और इसके साथ इस तरह से, तो मैं बना देता हूँ, है ना, उल्टा बनाते हैं इसको, N डबल बॉन्ड C, N नाइट्रोजन होगा ना दोनों आइटम इसमें, डबल बॉन्ड C, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, है ना, हम साथ साथ हैं, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ जुड़ा होगा एक O-, इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा एक OH। बोलो कोई दिक्कत, सर नहीं, एक DMG हो गया। दूसरा N डबल बॉन्ड C, सही बना लो, हाँ, N डबल बॉन्ड C, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ऊपर बना देता हूँ थोड़ा सा, दूर दूर हो गया ये, N डबल बॉन्ड C, अच्छा सुंदर नहीं लगेगा देखने में, देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, है ना, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। N डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर एक O- और यहां पर एक OH, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जरा यहां ध्यान से देखो, इसको थोड़ा यहां ले आते हैं, दूर दूर कर देते हैं, इसको देखो, इसको देखो, क्या यहां कुछ हो सकता है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में, बिल्कुल होगी भाई, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, FON फॉर्म से याद रखते हो ना आप उसे, है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी दिख जाए फटाफट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ भी हो जाएगी। सिमिलर एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा। तो एक और चीज DMG जब कॉम्प्लेक्स बनाता है Na2+ के साथ या किसी के भी साथ, है ना, या किसी के भी साथ जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो वहां इस ऑक्सीजन O- आयन और OH के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसा क्यों बताया मैंने इसकी सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए बताया। देखो ये अनसिमेट्रिकल है, नजर आ रहा है, सिमेट्री आने का कोई चांस भी नहीं है, बट जब इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, इंपॉर्टेंट है, बट जब इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। अब देखो ना जरा, ऊपर भी सेम तरह की बॉन्डिंग है, नीचे भी सेम तरह की बॉन्डिंग है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिमेट्री आ गई। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो DMG जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा तो उसके बाद सिमेट्री शो करेगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये चीज मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, है ना। इसके बाद एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, बायपीरिडिल, है ना, लेने को बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, बायोटेंटेलिगेंट, ये जितने भी मैंने कराए ना आपको DMG तक, ये सब आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। नींद में कोई आपसे पूछे DMG, एथिलीन डाइएमीन, है ना, ऑक्सीलेटो, है ना, ग्लाइऑक्सीमेटो, तो तुरंत जवाब आना चाहिए इसका, इतने अच्छे से याद होने चाहिए आपको। अच्छा सुनो आगे, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसको वैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बता दे रहा हूं ऐसे, बायपीरिडल क्या होगा, बायपीरिडल, है ना, पिरिडीन जानते हो ना, बेंजीन रिंग, एक कार्बन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाए बाई नाइट्रोजन, है ना, उसको क्या कहते हैं, पिरिडीन। पिरिडीन इसको कहते हैं, देखो बड़ा बनाए, थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, नाइट्रोजन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको पिरिडीन, ठीक है। दो पिरिडीन को आपस में जोड़ दो, कुछ नहीं है बस, नथिंग और नथिंग, दो पिरिडीन को आपस में इस तरह से जोड़ दो। अब ये क्या है, बायपीरिडीन, कब जोड़ दो इनको आपस में, ठीक है, किसका काम करेगा, बायपीरिडीन का, बॉन्ड से ही बना देते हैं, यहां नहीं बनेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए, तो ये क्या है, बाय पीरियडिक। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। इसमें भी ये दोनों नाइट्रोजन किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर का। मेटल एटम को क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। यहाँ भी रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 एटम की, है ना, 1 2 3 4 5 एटम की। क्लियर होती है बात मेरी? तो ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, इसके बाद ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होंगे, जिनमें 3 डोनर साइट एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अटैच हो, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है कौन सी, या पॉलीडेंटेड में सेकंड है ना, सेकंड ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब इस पे डेफिनेशन वगैरह खुद से लिख लेना, है ना, बाकी जरूरत नहीं है। पता है आपको कि 3 जो लिगेंड के 3 डोनर एटम होंगे वो अटैच होंगे किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और एक साथ होंगे। कंट्रीब्यूशन कितने का करेगा ये, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर में 3 का। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, एक लिगेंड है पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है, 3। तो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बढ़ जाएगा, इसके 1 होने की वजह से 3, मतलब 1 ये प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा 3। ठीक है, एग्जांपल देख लो, सीधा एग्जांपल देख लो। डाईएथिलीन ट्राइएमीन, है ना, इसको हम प्यार से बोलते हैं डाई, ना, डाई क्या बोलते हैं, DIEN, है ना, डाईईन। यहां से EN लिया, एथिलीन एमीन से, है ना, और DI से डाई से DI। ठीक, अच्छा ध्यान रहेगा। स्ट्रक्चर देखना, आसान स्ट्रक्चर है। डाईएथिलीन मतलब 2 एथिलीन ग्रुप, CH2 एक यहां बना देते हैं, CH2। ट्राइएमीन मतलब 3 एमिनो ग्रुप, है ना, यानी नाइट्रोजन से रिलेट करते हो। एक NH यहां पर, NH ही रह जाएगा ना, या NH2 बनेगा, NH रह जाएगा। अरे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, पूरी एक इस कार्बन के साथ, और एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, एक NH2 यहां, 2 एमीन और एक NH2 यहां लास्ट कार्बन के साथ। तो बहुत आसान है, इसकी स्ट्रक्चर याद रखना, आपको रह भी जाएगी। ठीक है, एक ट्राइपिरिडिल हो सकता है, जैसे डाइपिरिडिल था ऐसे ही क्या हो सकता है, ट्राइपिरिडिल। ठीक है, क्या होगा उसमें, 3 पिरिडिन आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे 2 जुड़ रहे थे ऐसे 3 जुड़ जाएंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, इसी को याद रखना, ज्यादा से ज्यादा यही आएगा इसमें। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास टेट्राडेंटेड लिगेंड। क्या होंगे, बोलो भाई, जिनमें 4 डोनर साइट एट अ टाइम साइमल्टेनियसली सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में कितने का कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से, 4 का, है ना, दिल वाले हैं ये। अच्छा, तो इसका कोई एग्जांपल दो सर, इसका कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल ले लेते हैं ट्राइएथिलीन, यही मिलेंगे आपको और इनके अलावा मिलेंगे भी। ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, बना लोगे स्ट्रक्चर खुद से, हाँ बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता हो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको सिंबल देख लो पहले तो, ट्राइईन, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइईन। अच्छा देखो जरा स्ट्रक्चर, ट्राइएथिलीन, तो पहले तो 3 एथिलीन ग्रुप बनाओ, CH2 है ना, और CH2 4 एमीन जोड़ दो, एक तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा NH, ठीक है, एक इन दोनों के बीच में हो जाएगा NH, एक यहां हो जाएगा NH2 और एक यहां हो जाएगा NH2। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास, और बहुत शानदार सा एग्जांपल है ना, एक बहुत शानदार सा एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, है ना, हेक्साडेंटेट का। ये ट्राइडेंटेट हुआ, इसके टेट्राडेंटेट हुआ, उसके बाद आएगा पेंटा, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट मूव कर रहा हूं किस पर, हेक्साडेंटेट लिगेंड। डिफाइन करने की जरूरत है क्या, नहीं है मेरे हिसाब से, तो जिसमें ऐसे लिगेंड जिसकी 6 डोनर साइट एट अ टाइम सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ी हो, उसको हम क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये ऐसा कहते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कितने का कंट्रीब्यूशन करेगा ये, 6 का। बढ़िया लिगेंड है ना, पैसे वाला, 6 लेगा सीधे। अच्छा सुनो, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, EDTA, एथिलीन, अच्छा खासा नाम है, बड़ा सारा, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट
एसीटेट। स्ट्रक्चर याद हो जाएगी, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगी। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इन शॉर्ट इसको हम पढ़ते हैं EDTA। क्या पढ़ते हैं? EDTA, है ना, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो बना दो एथिलीन। एथिलीन मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा, इसके साथ 2 नाइट्रोजन जोड़ दो। डाइएमीन है तो एक नाइट्रोजन जोड़ा यहां, एक नाइट्रोजन जोड़ा यहां विद सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? एक। कितनी बच गई है? 2, है ना। एक नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट ग्रुप जोड़ दो। टेट्रा एसीटेट है ना, 4 एसीटेट ग्रुप है। एक नाइट्रोजन के साथ 2 जोड़ दो। एसीटेट ग्रुप क्या होता है? CH3COO-, है ना। अब नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? CH2COO-। एक हाइड्रोजन कहां गया? अरे नाइट्रोजन ने वैलेंसी पूरी कर दी ना, तो एक ही हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन लगाएंगे मैंने वहां 3 की जगह, ठीक है। सिमिलर एक यहां जोड़ दो CH2COO-, एक यहां जोड़ दो CH2COO-, एक यहां जोड़ दो CH2COO-। इनकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए और शायद हो भी जाएंगे तो, ठीक है। एक नाइट्रोजन के पास क्या रह जाएगा? लोन पेयर। अब इसमें डोनर साइट कौन कौन सी है? ये भी डोनर साइट है, 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 ये भी और ये भी। 1 2 3 4 5 6 डोनर साइट है। मान लीजिए यहां सेंट्रल मेटल एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिए जाएंगे, ये भी देगा। अब 3D स्ट्रक्चर रहेगी, है ना, ये भी देगा। 3D में होगा ये स्ट्रक्चर, ये थोड़ा आगे की तरफ निकलता होगा, मतलब समझो, ध्यान से समझो। मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, छोटा सा, है ना। EDTA का एक नाइट्रोजन ये रहा, CH3 एसीटेट ग्रुप ये रहा, दूसरा एसीटेट ये रहा, तो एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, ठीक है। मतलब एक केस लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, बहुत शानदार सी, है ना, बहुत ही शानदार सी स्ट्रक्चर। जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ऊपर की तरफ से कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। सिमिलरली हो सकता है ये नीचे की तरफ से इलेक्ट्रॉन, बोर्ड के पीछे की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे अपने, या आगे की तरफ से करे, तो वो स्ट्रक्चर की बात होगी, उस पर ध्यान नहीं देना। कुल मिला के यहाँ पर कितनी डोनर साइट होंगी? 6, और 6 की 6 एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगी, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, तो चलिए यहां तक हम लोगों ने बात की, है ना। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको करना है, डेंसिटी के बेसिस पर हमने क्लासिफाइड किया। यहां भी हमने देखा कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। लिगेंड्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें और रह गई हैं, 15-20 मिनट और चाहिए। अब लेक्चर की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई होगी, है ना, और ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लास में, 15-20 मिनट का बच रहा है। आपको एक क्वेश्चन करना है ना। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक आसान सा सवाल है ना, कर लेंगे और आप सब, मुझे पता है ना। कंपाउंड्स में बता देता हूं आपको कौन कौन से लिखेंगे आप लोग। कुछ कंपाउंड्स हैं मेरे पास लिखे हुए, लिखेंगे आप लोग। This is the question. Here is the question. CO NO2 का होल ट्वाइस। फर्स्ट है आपके पास CO NO2 का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस, और प्लस इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है। सेकंड है आपके पास, सेकंड कंपाउंड है आपके पास Cl2 FeCO का होल 5, FeCO का होल 5, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, CO का होल 5। जस्ट अ मिनट, ठीक है, FeCO का होल 5, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको। नंबर थर्ड CO HgSCN का होल 5, होल 4 एक्चुअली, होल 4, ठीक है। एक आपको बताना है, इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। CO EDTA, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताते हैं हम? कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताते हैं हम? सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बात करूं FeC2O4, एक एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, FeC2O4 का होल थ्राइस 4, 2 प्लस आएगा इस पे चार्ज, 3 माइनस, C2O4 का होल थ्राइस 2 प्लस 6, 3 प्लस नहीं है 3 माइनस, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स के आपको क्या बताना है?
कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कोबाल्ट का बताएंगे, यहाँ Fe का, यहाँ Hg का, यहाँ CO का, है ना, और यहाँ पर Fe का। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, इनके आंसर आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिगेंड्स के बारे में 10-12 मिनट और बात करेंगे, है ना, इतनी जरूरत हमें पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करें, ठीक है, थैंक यू।